स्वागत है आपका नए अध्याय में, जहां हम फिर से एक महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में हम अर्जुन और कृष्ण के दर्शनीय संवाद को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमें जीवन के अद्वितीय रहस्यों का परिचय मिलेगा। ईश्वर का साकार और निराकार रूप। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने आत्मा की महत्वपूर्णता और भक्ति के माध्यम से उसके पास पहुंचने की बात की है। वह यह बताते हैं कि ईश्वर का साकार और निराकार रूप दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और भक्ति के माध्यम से हम उनके पास पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण, आपके पिछले संवाद ने हमें जीवन के नए मार्ग का परिचय दिया। मैं बहुत चाहता हूं कि आप मुझे आत्मा के विषय में और भी गहराई से बताएं। आत्मा को जानने के लिए हमें आत्मविचार का सामर्थ्य विकसित करना चाहिए। ये विचार की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा के रहस्यों को समझ सकते हैं। आत्मा वह अद्वितीय ऊर्जा है जिसमें हमारे सभी असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं। यह हमारा शरीर और मन से अलग है और यह सांसारिक बंधनों से मुक्त है। आत्मा हमारी अनंत शक्ति है जिसका स्रोत ईश्वर से है। आत्मा के पास पहुंचने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और निष्कलंक बनाना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। यह आत्मा का संवाद हमें उसके आसपास की महत्वपूर्ण चीजों की समझ देता है और हमें सही मार्ग पर चलने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कृष्ण, आत्मा को पहचानने के बाद क्या हम मृत्यु को पार कर सकते हैं? जीवन और मृत्यु का खेल है, परंतु आत्मा अमर है। मृत्यु सिर्फ शरीर की मौत है। मृत्यु अपने आप में एक परिवर्तन है। शरीर की आवश्यकता खत्म होने पर भी आत्मा अविकल्पित और अविनाशी रहती है। आत्मा की अमरता से हम जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण, आपने हमें ज्ञान की महत्वपूर्णता की बातें बताई है। कृपया आप स्वयं के बारे में और भी विस्तार से बताएं और विभूतियों का महत्व समझाएं। मैं उस सर्वव्यापी परमात्मा का अंश हूं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करता है। मेरी विभूतियां दिखाती हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरा विभाव आपके अंतर्मन के हर कोने में प्रकट होता है। मेरी विभूतियां तो अनंत हैं और मैं उनका केवल एक अंश हूं। श्री कृष्ण, आपकी यह उपदेश मेरे मन को शांति देता है और समय समय पर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपने जीवन के अनगिनत पहलुओं को खोलकर दिखाया है जो मैं पहले नहीं समझ पा रहा था। मैं आपकी महानता और दया के लिए आभारी हूं। आपने मेरे संदेहों को दूर करके मेरे जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आत्मा को जानकर आपको शक्तिशाली बनने का मार्ग मिलेगा और आपके जीवन को एक सच्चे उद्देश्य की दिशा में ले जाएगा। इस अद्वितीय यात्रा में हमने देखा कि आत्मा को पहचानने के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन की मानवता के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस अद्भुत अन्वेषण में भगवद गीता के रहस्यमय सिद्धांतों का हमने संवाद रूप में अनुभव किया। हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की उलझनों का समाधान किया और उसे अपने कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आने वाले एपिसोड में हम इस अमूल्य ज्ञान को और भी गहराई से खोजेंगे और भगवद गीता के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और आपको यह अद्वितीय ज्ञान साझा करते हैं जिससे आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप में दिशा निर्देशित कर सकें। धन्यवाद।